भाजपा के 30 दिन वाले अभियान के बदले समाजवादी पार्टी का बड़ा दाव 90 दिन की मुहिम। जी हां, विस्तार से समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक एक महीने के लिए बड़ा महाअभियान शुरू किया है। इस दौरान पार्टी के बड़े बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग राज्यों में, विधानसभाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस महाअभियान का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने नई रणनीति बनाई है। जानकारी यह है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 30 दिनों वाले अभियान के काउंटर में 90 दिनों वाला सच जानो अभियान चला रही है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक यह अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उस सच को उजागर करेगा जिसका वो इन एक महीनों के दौरान दावा करते दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले और विपक्ष के नेताओं की ओर से सियासी चालें राजनीतिक पिच पर देखने मिल रही हैं, जो कि लाजमी है। विस्तार से समझिए कि भाजपा के 30 दिन बनाम सपा का 90 दिन दरअसल है क्या। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जो सियासी बिसात है उसे बिछा दिया है। उसमें कई मुद्दों को प्रमुखता से वो उठा रही है, अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक ये साझा कर रही है कि इन मुद्दों पर भाजपा को घेरना है। पार्टी से जुड़े नेताओं का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 30 मई से 30 जून तक के महाअभियान के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष के उन दावों की सच्चाई को सामने रखेगी जिसका दावा वो इन 30 दिनों में करते दिखाई पड़ेंगे। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता यह भी बताते हैं कि जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है। पार्टी में लखीमपुर और जो इलाके हैं वहां के आयोजनों के बाद भाजपा के 30 दिनों के बदले 90 दिनों का एक बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता यह भी बताते हैं कि इस दौरान पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो उत्तर प्रदेश के हर घर जाएंगे और वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे इस एक महीने में किए हैं उसकी हकीकत बताएंगे। अब आइए 5 पॉइंट में समझिए कि दरअसल समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्या है 90 दिन में भाजपा को घेरने के लिए। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी के नेताओं की बैठक में यह तय हुआ है कि कैसे अब लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करना होगा। योजना के मुताबिक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों के माध्यम से एक फॉर्मेट तैयार किया जाएगा जिसे जमीन पर उतरकर जनता की उम्मीदों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के किए गए दावों की हकीकत बताने के लिए इस्तेमाल करना होगा। योजना की प्रक्रिया 90 दिनों तक चलेगी, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया कि भाजपा के 30 दिन बनाम सपा के 90 दिन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि पार्टी अलग काम करने के लिए अगले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर अपने नेटवर्क्स को और ज्यादा मजबूत करेगी। उसके बाद जो दिशा निर्देश पार्टी मुख्यालय से जारी होंगे उन पर जिलाध्यक्ष, नगर के अध्यक्ष और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस पर काम करेंगे। जहां जहां से फीडबैक मिला होगा उसके माध्यम से पार्टी आगे काम करेगी। चौधरी आगे ये भी बताते हैं कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाजवादी पार्टी अब तैयारी से उतर चुकी है। अब समझिए कि ये जो रिपोर्ट है जो कि घर घर जाकर तैयार होगी, इस रिपोर्ट से समाजवादी पार्टी कैसे गेम करेगी। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से मिलने का दावा कर रही है। उनका यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी एक महीने में पूरे प्रदेश के लोगों से मिलकर अपना 3 महीने का लक्ष्य तय कर देगी। योजना के मुताबिक इस काम पर समाजवादी पार्टी 1 जून से आगे बढ़ेगी। अगस्त तक पूरी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के मुख्यालय को सौंपी जाएगी। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि 3 महीने के भीतर समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के दावों की जो रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी और सियासी माहौल तैयार करेगी। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र ये भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता से किए जाने वाले वादों को मैनिफेस्टो के आधार पर, मतलब ये जो वादे हैं उसी आधार पर मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी तैयार किए जाएंगे। अब समझिए कि समाजवादी पार्टी को ये सारी चीजें क्यों करनी पड़ रही है। लाजमी है, सपा के पास न बड़ा नेता है न जनाधार है। अगर अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक तरीके से कह लीजिए कि उनके सामने खड़ा हो सके। चुनाव सिर पर है,
पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी, इसलिए समाजवादी पार्टी जो चाहे करे, लेकिन देश की जनता ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकास का मॉडल देखा है। यह बात कहना है बीजेपी के नेताओं का। प्रदेश के दूरदराज जिले के गांव में चले जाइए, आपको मोदी और योगी सरकार के विकास की कहानी मिलेगी। तमाम उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि न अखिलेश के पास नेता है और न ही उनके पास विजन है, इसलिए वो इस तरीके का काम कर रहे हैं। बहरहाल, आरोप प्रत्यारोप की सियासत चुनाव से पहले अक्सर देखने मिलती है और इस बार तो मामला लोकसभा चुनाव का है। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि यह वो राज्य है जो कि यह तय करता है कि कौन बैठेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, इसलिए अब शायद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी भाजपा से कह लीजिए कि आर पार के मूड में है और शायद इसीलिए भाजपा के 30 दिन के महाअभियान के बदले अब समाजवादी पार्टी 90 दिन के महाअभियान के साथ भाजपा को टक्कर देने उतर रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।